धन्यवाद 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 हो। हालेलुया लॉर्ड, वी ब्लेस योर नेम, वी प्रेज योर नेम। हालेलुया, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो स्वर्गीय पिता। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद 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 करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तेरे नाम की महिमा करते हैं, नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया, वी ब्लेस यू जीसस, ब्लेस यू ब्लेस यू ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज यू धन्यवाद। हालेलुया, एक्सक्यूज मी, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। चंगी तरह दो दे मेरी कर सफाई, मैनू कर तू पाक सा, मैनू कर तू पाक सा, बख्श दे सब बुरे आई, वांगू फजल रहम कल, वांगू फजल रहम कल, तू है होते मेरे, तू है होते मेरे, फजल नाल है रब, फजल नाल है रब, बख्श गुनाह सब में, बख्श गुनाह सब में, ताजो सब बुरे आई, अपनी मैं मन लैंदा, ताजो सब बुरे आई, अपनी मैं मन लैंदा, मेरा जो गुनाह है, मेरा जो मेरे आगे रह, मेरे आगे रहंदा, वांगू फजल रहम कर, तू है होते मेरे, तू है होते, फजल नाल है रब, फजल नाल है रब, बख्श गुनाह सब, मैं भी पैदा होया वेखो विच बुराई, मैं भी पैदा होया वेखो विच, मैनू विच गुनाह दे, मैनू विच गुनाह, जम्मिया मेरी माई, जम्मिया मेरी माई, वांगू फजल रहम कल, वांगू फजल रहम कल, तू है होते
फजल नाल हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम तेरी मेज के आगे आते हैं, तेरी जलाली देह के आगे, तेरे लहू के कटोरे के आगे आते हैं। प्रभु, तूने कहा तुम शैतान की मेज से और यहोवा की मेज दोनों से एक साथ नहीं खा सकते। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने जीवन तेरे चरणों पे डालते हैं। प्रभु, तू अपने लहू से हमें धो के शुद्ध कर। हमारे पाप, अपराध, बदकारियाँ, गंदे घिनौने काम तेरे सन्मुख अंगीकार करते हैं। प्रभु, यदि हम पाप में इस रोटी में से खाएं और पाप में इस प्याले में से पिएं, तो हम अपने ऊपर लानत लाते हैं। पर हम खुदावंद अपने ऊपर बरकत लाएंगे, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगियां तेरे लहू से धो के, तेरे कलाम के निर्मल जल से धुल के तेरी देह में और तेरे खून में शिरकत करेंगे। खुदावंद, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से मैं कुछ आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, सुनिए ध्यान से। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 52 वचन मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, सुनिए ध्यान से। यहाँ पे लिखा, द जूज देयरफॉर स्ट्रोव अमंग देमसेल्व्स सेइंग, हाउ कैन दिस मैन गिव अस हिज फ्लैश टू ईट। प्रभु यीशु मसीह एक बहुत अजीब सी बात कहते हैं यहूदी लोगों को। बहुत बड़ी यहूदियों की भीड़ है यीशु मसीह के पीछे, और यीशु मसीह यहूदियों से कहते हैं, तुम्हारे पुरखों ने, तुम्हारे बाप दादाओं ने वो मन्ना खाया जो यहोवा परमेश्वर स्वर्ग से भूमि पर बरसाता था, लेकिन वो स्वर्गीय मन्ना खाने के बावजूद भी तुम्हारे पुरखे, तुम्हारे बाप दादे, वो परमेश्वर के वायदे की ज़मीन में दाखिल नहीं हुए, बल्कि बियाबान में ही मर गए, और उन सब की कब्रें वहीं बनी हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं एक बड़ी अद्भुत बात। यीशु मसीह कहते हैं, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए 49 वचन इसका, 49 आयत। योर फादर्स डिड ईट मन्ना इन द विल्डरनेस एंड आर डेड। तुम्हारे पुरखों ने मन्ना खाया, बियाबान में वो मर गए। दिस इज द ब्रेड विच कमिथ डाउन फ्रॉम हेवन। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से नीचे उतरती है। ए मैन में ईट देयर ऑफ एंड नॉट डाई। ये वो रोटी है जो ज़मीन पे नहीं तैयार की गई, बल्कि ये रोटी कहाँ से आई है? स्वर्ग से आई है। ये जो रोटी है ये अखमीरी रोटी है। इस रोटी के अंदर खमीर नहीं है। बाकी जितनी रोटियां हैं सबके अंदर पाप का खमीर है। हम जितने लोग बैठे हैं, हम भी एक रोटी हैं, हमारा शरीर एक रोटी है, लेकिन हमारे अंदर पाप है जो हमें हमारे माँ बाप से मिला, हमारे माँ बाप को हमारे दादा दादी से मिला, हमारे दादा दादी को हमारे परदादा दादी से मिला। अगर हम पीछे पीछे चलते जाएंगे तो कहाँ पे कहानी ख़त्म होगी जाके? आदम और हवा। तो पाप हमारे डीएनए में है, पाप हमारी ब्लड लाइन में है, लेकिन परमेश्वर ने एक रोटी स्वर्ग से भेजी। क्या लिखा है यहाँ पे? पढ़ें इसका 51 वचन। आई एम द लिविंग ब्रेड विच केम डाउन फ्रॉम हेवन। कुछ ट्रांसलेशन में लिखा है, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ दैट डिसेंडेड फ्रॉम हेवन। मैं वो जीवन देने वाली रोटी हूँ जो ज़मीन पे नहीं बनाई गई। कहाँ से आई है? स्वर्ग। डायरेक्ट स्वर्ग से मरियम की कोख में एक जलाली रोटी, एक जलाली शरीर उतारा गया। यीशु मसीह कहते हैं, होम बलि और मेल बलि से तू प्रसन्न नहीं हुआ, बल्कि एक शरीर तूने मेरे लिए, एक जलाली दे जिसके अंदर पाप नहीं है, जिसके डीएनए के अंदर अपराध नहीं है, जिस डीएनए के अंदर दोष नहीं है, गंदगी नहीं है, अनटेंटेड पवित्र डीएनए। यीशु मसीह कहता है ये कहाँ से उतर के आया है? स्वर्ग से उतरा। बाइबल में क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में लिखा है, पहला आदम ज़मीन से बनाया गया, वो मिट्टी का था और नाशवान था, लेकिन आखिरी आदम स्वर्ग से आया। हालेलुया। कई बार लोग कहते हैं यीशु मसीह 100% परमेश्वर है। बिल्कुल सही बात है, यीशु मसीह यहोवा के समकक्ष है, बिल्कुल 100% परमेश्वर है।
लेकिन लोग कहते हैं यीशु मसीह 100% मनुष्य है। यीशु मसीह मनुष्य है, लेकिन आपका और मेरे जैसा इंसान नहीं है। हम पाप के डीएनए से पैदा हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह बेदाग स्वर्गीय पिता के डीएनए से पैदा हुआ। और प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 28 वचन में लिखा है, यीशु मसीह की देह में जो लहू है वो पवित्र यहोवा परमेश्वर का लहू है। हालेलुया, पारलौकिक लहू है। तो यीशु मसीह कहते हैं मैं स्वर्ग से आया हूं। और क्या कहते हैं, इफ एनी मैन ईट ऑफ दिस ब्रेड, अगर कोई भी इंसान इस रोटी को खाएगा तो प्रभु क्या कहते हैं, ही विल लिव फॉर एवर, वो हमेशा के लिए जीवित। यीशु मसीह किससे तुलना कर रहे हैं? यीशु मसीह तुलना कर रहे हैं उजाड़ में उतरते हुए मन्ने से। 78 ज़बूर की 25 आयत में लिखा, वो मन्ना स्वर्गदूतों का खाना था जो 40 साल इसराइलियों ने खाया, लेकिन उसके बावजूद वो बियाबान में मर गए। यीशु मसीह कहते हैं मैं वो रोटी हूं जो कहां से उतर के आ रही है। अगर मुझे खाओगे तो प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं द ब्रेड दैट आई गिव इज माई फ्लैश, जो रोटी मैं तुम्हें देता हूं वो रोटी क्या है, मेरा शरीर है। ये यीशु मसीह का क्या है, देह है, जलाली देह है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह कहते हैं जो रोटी मैं दूंगा वो मेरा शरीर है, विच आई विल गिव फॉर लाइफ ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार को जीवन देगी रोटी। वो रोटी क्या है, यीशु मसीह की देह। यीशु मसीह कहते हैं मेरा मांस खाओ और मेरा लहू पियो। जब यीशु मसीह ने ये बात कही तो 52 वचन में लिखा था, जूस देयरफॉर स्ट्रोव अमंग देमसेल्व्स सेइंग, हाउ कैन दिस मैन गिव अस हिज फ्लैश टू ईट। ये इंसान कैसे हमें मांस खाने के लिए देता है और कैसे हमें रोटी खाने के लिए, अपना लहू पीने के लिए देता है। यहूदी लोग क्या करने लगे, कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे। तो मैं शॉर्ट करके आपको बताता हूँ इस संदेश को। मैं इसके आगे लेके चलता हूँ आपको। देखिए, ध्यान से सुनिए इस वचन को। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसकी 66 आयत। यूहन्ना 6 का 6 कितना बन गया, 666। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय की 66वीं आयत क्या है, 666 है। यहाँ पे नए नियम में कहीं भी 666 नहीं मिलेगा आपको, 27 किताबों में। ये पहली किताब है नए नियम की जहाँ पे 666 आ रहा है। हालांकि चैप्टर की डिवीज़न परमेश्वर के कलाम में ओरिजिनली ऐसे नहीं थी, ये मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी देखिए कैसा कोइंसिडेंस है। यूहन्ना 6:66 में क्या लिखा हुआ है, क्या कहते हैं यहाँ पे लिखा है, जब यीशु मसीह कहते हैं मेरा मांस खाओ मेरा लहू पियो, क्योंकि मेरा मांस खाने की चीज़ और मेरा लहू पीने की चीज़। यीशु मसीह कहते हैं जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वो मुझ में समाया रहता है और मैं, हम एक हो जाते हैं। जो यीशु मसीह का लहू पीता है और यीशु मसीह का मांस खाता है वो शैतान की मेज से नहीं खा सकता, वो पाप नहीं कर सकता, हरामकारी नहीं कर सकता, लुच्चपना नहीं कर सकता, जादूगरी में नहीं जा सकता, मूर्तियों की उपासना नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, फरेब नहीं कर सकता, कुफर नहीं बक सकता, नशे नहीं कर सकता, गंदे काम नहीं, अपनी आंखों से गंदी नज़र से नहीं देख सकता, अपने अंदर इधर गंदे विचार नहीं रख सकता, अपने शरीर को गंदे कामों के लिए नहीं दे सकता, क्योंकि वो यीशु मसीह की पवित्र देह को खाता है और यीशु मसीह के पवित्र खून को पीता है। यीशु मसीह कहते हैं मेरा मांस खाओ मेरा लहू पियो। तो क्या हुआ, 666 यूहन्ना 6 की 66 पढ़े, देखिए कितनी अद्भुत आयत है। फ्रॉम दैट टाइम मैनी ऑफ हिज डिसाइपल्स वेंट बैक एंड वॉकड नो मोर विद हिम। यीशु मसीह के बहुत सारे चेले थे, सैकड़ों की तादाद थी। जब यीशु मसीह कहते हैं ना मेरा मांस खा लो और मेरा खून पी लो, तो सारे चेले क्या करके यीशु मसीह को छोड़ के चले गए, फिर दोबारा यीशु मसीह के पीछे नहीं आए। जब यीशु मसीह ने पवित्रताई का अपने संग इकमिक होने का पैगाम दिया तो चेले ठोकर खा गए। हालेलुया। जब सच्चा कलाम आता है ना कि आप पाप छोड़ो, गंदे काम छोड़ो, परमेश्वर के पीछे चलो, क्रूस उठाओ, अपने शरीर को, गंदी कामनाओं को क्रूस पे चढ़ाओ, तो आज भी बहुत सारे लोग चर्चें छोड़ के चले जाते हैं, ठोकर खा जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, जो लोग छोड़ के चले गए, यीशु मसीह उनको मनाने के लिए नहीं गया, यीशु मसीह उनकी मिन्नतें करने नहीं गया। यीशु मसीह ने ये नहीं सोचा मेरी चर्च के अंदर भीड़ कम हो गई, मैं लोगों को इकट्ठा करके लेके आऊँ। हालांकि यीशु मसीह अच्छा गडरिया है, वो भेड़ों के लिए अपनी जान भी, लेकिन ये भेड़ें नहीं है यीशु मसीह की। समझ रहे हैं आप क्यों 666 है ये आयत 6 की 66, क्योंकि ये यीशु मसीह को छोड़कर
क्या हो गए? चले गए, यीशु मसीह को छोड़कर। हालेलुया। इसका एक और वचन पढ़ता हूं आपके लिए। हालेलुया। 6:39 पढ़ता हूं आपके लिए। यूहन्ना 6:39 यहाँ लिखा है, एंड दिस इज द फादर्स विल विच हैथ सेंट मी, दैट ऑफ ऑल विच ही हैथ गिवन मी आई शुड लूज नथिंग बट शुड रेज इट अप अगेन एट द लास्ट डे। यीशु मसीह यूहन्ना 6:39 में कहते हैं कि ये मेरे पिता की इच्छा है जिसने मुझे भेजा है, कि जितने उसने मेरे हाथ में दिए, रुएं दी मेरे हाथ में, उनमें से मैं एक को भी नहीं गवाऊं। लेकिन ये कितने वापस चले गए? बहुत सारे छड़ के चले गए यीशु मसीह को। तो पढ़िए, ये छोड़ के चले गए। अगर पढ़ेंगे आप पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 19 वचन, पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 19 वचन में क्या लिखा? यूहन्ना क्या कहता है? यूहन्ना कहता है वो जो हमें छोड़ के चले गए वो हमारे में से थे ही नहीं। हालेलुया। जिन्होंने प्रभु को छोड़ा वो कभी भी प्रभु के चेले थे ही नहीं। हालेलुया। वो परमेश्वर के चेले नहीं थे, इसलिए वो परमेश्वर को छोड़कर चले गए। हालेलुया। अब देखिए, इसी संदर्भ में जब यीशु मसीह देह की बात करते हैं, अपने मांस की, यीशु मसीह कटोरे की बात करते हैं, अपने लहू की, तो यीशु मसीह क्या बात करते हैं आगे? जब चेले छोड़ के चले गए तो क्या लिखा 67 आयत में? देन सेड जीसस अनटू द 12 विल ये ऑल्सो गो अवे। 12 को यीशु मसीह कहता तुसी भी जाना चाहते हो? तो फिर की लिखा थे? देन साइमन पीटर आंसर्ड हिम, लॉर्ड टू whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएं, क्योंकि अनंत जीवन देने वाली बातें तेरे पास हैं। हालेलुया। और क्या लिखा 16 वचन में आगे? एंड वी बिलीव एंड आर श्योर दैट दाउ आर्ट क्राइस्ट द सन ऑफ द लिविंग गॉड। हम जानते हैं, विश्वास करते हैं कि तू मसीह है और तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु ये बातें, प्रभु का चेला ये जवाब देता है पतरस। तो 70 वचन पढ़े, 70 आयत में, जीसस आंसर्ड, हैव आई नॉट चोजन यू 12 एंड वन ऑफ यू इज अ डेविल। यीशु मसीह कहते ने कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਨੂੰ नहीं चुनिया, पर ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ एक शैतान है। कौन है? शैतान है, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 6:66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ शैतान ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, पर एक फिर भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो मौका लभ रहा है, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾ मौका लभ रहा ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ? ਫੜਾ ਸਕੇ। ਲੂਕਾ 22:3 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ मौका मिल गया। हालेलुया। हले बेशक शैतान यहूदा इस्करियोती दे मगर है, शैतान यहूदा के इर्द गिर्द ही था, शैतान उसके संग संग चलता था, लेकिन शैतान अभी यहूदा इस्करियोती के अंदर घुसा नहीं था। लेकिन लूका 22 की अगर आप 22:3 पढ़ेंगे तो लूका 22:3 में लिखा है शैतान यहूदा के अंदर समा गया। जैसे यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा समा गया जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, वैसे ही शैतान किसके अंदर समा गया? यहूदा इस्करियोती के अंदर समा गया। हालेलुया। प्रभु ने उसे निकाला नहीं, प्रभु को पता था, प्रभु ने उसे भगाया नहीं। जैसे कई बार चर्च के अंदर जो कोई बुरा बंदा होता है तो पादरी लोग उसे चर्च से निकाल देते हैं, है ना, क्योंकि वो अच्छे लोगों को चर्च में रखना चाहते हैं। यीशु मसीह को तो डे 1 से पता था, पहले दिन से पता था कि यहूदा कौन है। प्रभु को पता था ना केवल यहूदा चोर है, बल्कि यीशु मसीह कहते हैं हैव आई नॉट चोजन यू 12, क्या मैंने तुम्हें 12 को नहीं चुना? एंड वन ऑफ यू इज़ अ डेविल। एक क्या है? शैतान है। ये नहीं कहा यीशु मसीह ने एक दे अंदर शैतान है, यीशु मसीह ने कहा एक शैतान है। हालेलुया। प्रभु ने सारी रात दुआ करके अगले दिन सुबह 12 चेलियां नूं चुनिया सी। फिर भी एक उन्हां दे विचों कौन सी? डियाबलोस, ग्रीक शब्द है डियाबलोस, जिसका मतलब होता है शैतान, अंधकार का राजा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु भोज एक ऐसा पॉइंट है जब आखिरी रात यीशु मसीह प्रभु भोज करने लगा। अब यीशु मसीह यूहन्ना 6 में ये बात कह रहा है
इसके बाद यीशु मसीह प्रभु भोज करता आखिरी रात। तो 12 चेले बैठते हैं प्रभु के संग भोज करने के लिए। प्रभु फिर क्या कहता है? प्रभु कहता है मेरे पकड़वाने वाला जो है वो क्या कर रहा है? उसने रोटी को कटोरे में डुबोया है। हालेलुया। फिर यही बात कर रहे हैं कि 12 नहीं चुने मैंने, फिर भी एक क्या है? शैतान है। और आखिरी रात क्या कहते हैं कि ये वो है जो मुझे पकड़वाएगा, जिसने कटोरे के अंदर रोटी को डुबोया। फिर यीशु मसीह से क्या कहते हैं यहूदा इस्करियोती को? यीशु मसीह कहते हैं जा, जो काम तू करना चाहता है कर ले। हालेलुया। आपको मालूम, यहूदा इस्करियोती गया और चेलों ने यहूदा इस्करियोती के जाने का विरोध नहीं किया। आपको मालूम क्यों नहीं किया? चेलों को अगर पता होता कि यहूदा हमारे प्रभु को पकड़वाने जा रहा है तो चेलों ने यहूदा ਨੂੰ ਢਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ही। लेकिन क्यों नहीं उन्होंने यहूदा को रोका? क्योंकि यहूदी लोग फसाह की रात को गरीबों को पैसा बांटते हैं, विधवाओं को, अनाथों को पैसा देते हैं, उनकी सहायता करते हैं। तो चेलों ने सोचा कि यहूदा इस्करियोती खैरात देने जा रहा है, क्योंकि यहूदा इस्करियोती के पास पैसों की थैली होती है। लेकिन यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती को क्या कह रहे हैं? यहूदा इस्करियोती खजानची है, पैसे रखता है और वो चोर है। और यहूदा इस्करियोती ने फसाह के दिन सुबह अपनी बही खाता खोल के देखा, वो चोरी करता था, और उसने थैली देखी और बीच 30 चांदी के सिक्के कम थे। कितने सिक्के कम थे? 30। तो यीशु मसीह यहूदा को क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं जा मुझे बेच दे पर अपना वही खाता पूरा कर ले। हालेलुया। ऐसा रब्बी, ऐसा उस्ताद, ऐसा गुरु, ऐसा निजात दहिंदा जो अपने आप को बेच के हमारे खाते पूरे करता है। हालेलुया। अपने आप को बेच के उन्हें अपनी देह ਨੂੰ अपने आप ਨੂੰ बेच के ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਲਾਂਤਾਂ, ਸਾਡੀ ਬਦਕਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਗੰਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੋਹਨਾ 6:70 'ਚ ਕਿ ਕਿ ਮੈਂ 12 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਡਿਆਬਲੋਸ ਹੈ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਦਰੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਰੋਗ ਆਉਣਗੇ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਈ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਟੌਨਿਕ ਖਾ ਲਓ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਕਈ ਵੀਕ ਹੈ, ਸਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 11 ਦੇ ਆਏ ਦੇ 25-26 ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੌਂ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਸੌਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਰ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਸੌਂ ਗਏ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜਲਦੀ ਮਰ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਦੋਧੀ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਦੋਧੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਭਾਂਡਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ? ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਸਹੀ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ क्षमा ਮੰਗੀਏ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ? ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਕੱਢਣ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਢਣ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਜੂਏ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾर्थना करिए सब, परमेश्वर के मोहरे अपना जीवन अर्पण करिए। हालेलुया। आप भी सभी जो प्रभु भोज लेना चाहते हैं, अपने घर में आपने प्रभु भोज के एलिमेंट को तैयार किया है तो प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह तेरी जलाली देह को तोड़ने के लिए तेरा। यीशु मसीह हम तेरी देह में से खाने के लायक अपनी खूबी या लियाकत से नहीं बन सकते, पर तेरे अनुग्रह से, तेरे लहू के द्वारा
और यीशु मसीह तेरे कलाम के निर्मल जल के द्वारा धुल के हम तेरे हजूर में आते हैं। खुदावंद हम तेरी मेज से खाते हैं, शैतानों की मेज से नहीं। खुदावंद तेरी देह में शिरकत करते हैं, तेरे मांस में से खाते हैं और तेरे लहू में से पीते हैं। खुदावंद तेरा धन्यवाद। हाँ जी, तेरा धन्यवाद यीशु मसीह, तेरे लहू की जय। खुदावंद हालेलुया, इस रोटी पे तेरी आशीष हो। अंतिम रात जब वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपनी जलाली देह आपके और मेरे लिए तोड़ी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की टूटी देह हमारी देहों को जोड़ देती है। हालेलुया, हमारी टूटी देहों को, कमज़ोर लाचार देहों को यीशु मसीह की टूटी देह जोड़ती है। खुदावंद तेरी इस जलाली देह के लिए तेरा धन्यवाद, जो तूने हमारे लिए तोड़ी। हमारे पापों के लिए तू कुचला गया, हमारे अपराधों के लिए खुदावंद तुझ पे तू कुचला गया। खुदावंद हमारी बदियाँ, हमारी बदकारियाँ तूने अपने ऊपर उठा ली। हमने तुझे यहोवा का मारा और कुचला हुआ समझा, पर निश्चय तूने हमारे रोगों को सह लिया। खुदावंद तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। तेरे बदन पे मार पड़ी और मुझे चंगाई मिली है, मुझे दीर्घायु मिली है, स्वस्थ जीवन और लंबी उम्र मिली। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरी देह के लिए, तेरे लहू के लिए जो हमारे लिए बहाया गया। खुदावंद इस लहू के पीने के लायक नहीं थे हम खुदावंद, पर तूने अपने लहू से धो के, अपने अनुग्रह से धो के, अपने कलाम के निर्मल पानी से धो के हम पे दया की है। खुदावंद ये रोटी हालेलुया और ये कटोरा तेरे लोगों को आशीषित करे। खुदावंद आज खुदावंद तेरा जीवन बहे, जो इस रोटी में से खाएं और इस प्याले में से पिएं। खुदावंद उनके अंदर तेरा जीवन बहे। यीशु मसीह ज़ोए काइंड लाइफ, जो जीवन तेरे अंदर है, अमोघ अनंत अक्षय जीवन, वो हमारे अंदर बहे। देह चंगी हो जाएं खुदावंद, कमज़ोरियाँ मांदगियाँ छोड़ जाएं शरीरों को, बंधन टूट जाएं, जुए टूट जाएं। खुदावंद ये तेरी जलाली देह के ऊपर तेरे लहू का मसा हो। खुदावंद तेरे लहू के अंदर तेरे पाक रूह का साया हो। खुदावंद तेरे पवित्र आत्मा के साये के नीचे खुदावंद इस रोटी को और इस कटोरे को लेकर आते हैं, तेरे पाक रूह की कुदरत समा जाए। आज ये प्रभु भोज हमारी देहों को चंगा कर दे। आज ये प्रभु भोज जुए तोड़ दे, बंधन तोड़ दे। आज खुदावंद तेरी देह और तेरा लहू खुदावंद वो दिल जो ठंडे हैं, गुनगुने हैं, तुझसे दूर हैं, उन्हें तेरे हजूर में लेके आए। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग आज प्रभु भोज ले रहे हैं, एक एक के ऊपर तेरे खून का मसा मैं खोलता हूँ, चंगाई को खोलता हूँ, छुटकारे को खोलता हूँ। हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद हो। यीशु मसीह तेरे लहू की जय हो। हालेलुया यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू की जय। हालेलुया तेरे पवित्र लहू की जय। यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू की जय हो, तेरे पवित्र लहू की जय हो। यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू की जय हो। हालेलुया तेरे पवित्र लहू की जय। हालेलुया प्रभु हम इस जलाली देह के लिए और खुदावंद इस प्याले के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। बाहों हाथों से निकला, बाहों में लेने, पैरों से निकला, रास्ता बनाने, रास्ता बनाने। तार तार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के। भीगा लहू से सर मुक्ति दिलाई, तोड़ा बदन को कीमत चुकाई। भीगा लहू से सर मुक्ति दिलाई, तोड़ा बदन को कीमत चुकाई, कीमत चुकाई। सुए धार बहा लहू यीशु का,
तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। हालेलुया। खुदावंद तेरी देह और तेरा खून हमें कुव्वत दे। यीशु की देह, यीशु का लहू, हालेलुया, जो हमारे लिए बहाया गया। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह का जलाली खून जो हमारे लिए बहाया गया। हालेलुया। यीशु मसीह की जलाली देह, यीशु मसीह का जलाली खून जो हमारे लिए बहाया गया। यीशु मसीह की जलाली देह, यीशु मसीह का जलाली खून जो हमारे लिए बहाया गया। यीशु की जलाली देह, यीशु का जलाली खून, यीशु की जलाली देह, यीशु मसीह का जलाली खून। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु मसीह की जलाली देह का टुकड़ा अपने हाथ में लीजिए। धन्यवाद प्रभु तेरा, तेरी देह मेरी देह में समाती है, तेरा डीएनए मेरे डीएनए में समाता है। तेरा धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सब लिए प्रभु तेरे जलाली खून के लिए जो आपने हमारे लिए बहाया, तेरा धन्यवाद। शिफा का प्याला, बरकत का प्याला, सब ग्रहण करें यीशु के नाम में। खुदावंद हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस घर पे जहां हम एकत्रित हैं, तेरे लहू का बाड़ा बांधते हैं, तेरे फरिश्तों को इस घर में खोलते हैं, तेरी हजूरी को खोलते हैं, इब्राहिम की आशीषों को खोलते हैं। तेरे जितने लोगों ने उपवास रखा 3 दिन, प्रभु भोज लिया, अब खुदावन एक एक पे तेरे खून की बरकत हो। एक एक पे खुदावन तेरे स्वर्गीय मस्सा को खोलते हैं, तेरी हजूरी को खोलते हैं। तेरे लोग खुदावंद बड़ी ब्रेक थ्रू अपने जीवन में देखें और तेरे नाम के लिए गवाही दें। तेरा धन्यवाद यीशु मसीह के जलाली नाम में इस दुआ को हम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। आमीन।